हेलो फ्रेंड, आज हमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आईआईटी जेम 2024 में ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। और हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन लेट यू एन इज इक्वल टू आर बिलोंग्स टू जेड एन जी सी डी ऑफ आर कामा एन इज इक्वल टू वन बी द ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है U5 इज आइसोमार्फिक टू U8। सेकेंड ऑप्शन है हमारा कि U10 इज आइसोमार्फिक टू U12। थर्ड ऑप्शन है हमारा U8 इज आइसोमार्फिक टू U10। और फोर्थ हमारा ऑप्शन है U8 इज आइसोमार्फिक टू U12। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने से पहले पहले आइसोमॉर्फिक का कंडीशन हम जानेंगे कि आइसोमॉर्फिक क्या होती है। आइसोमॉर्फिक ये होती है कि जैसे अगर हमारा कोई दो ग्रुप हैं, अगर दोनों ही ग्रुप अगर साइक्लिक हैं तो हमारा जो गिवन जो आइसोमॉर्फिक की कंडीशन है वो हमारा सेटिस्फाई हो जाती है। तो दोनों ही जो हमारा आइसोमॉर्फिक हमको ग्रुप हमको देखना है वो सेम होने चाहिए। अब हम यहाँ पे जो भी हमको यूएन ग्रुप है हम अलग अलग उसका नेचर हम यहाँ पे देखेंगे। अगर U5 है तो U5 यानी कि प्राइम है। तो प्राइम जब होता है तो इसका फार्मूला होता है कि अगर UP है तो P-1 हो जाता है, एक उसमें से कम हो जाता है। तो U5 की वैल्यू जो है वो Z4 होने वाली है, 4 हो जाएगी। और 4 का मतलब होता है K4। फिर नेक्स्ट है हमारा U8। अब U8 जो है, U8 को हम 2 के पावर क्यूब में लिख सकते हैं, U2 के पावर क्यूब। अब इसका फार्मूला हम ऊपर लिखे हैं कि अगर U2 के पावर R है तो वह जो है Z2 इंटू Z2 R यहाँ पे 3 है तो 3 - 2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z2 हो गया। फिर हम देखेंगे U10। तो जब हम U10 देखेंगे तो ये जो है U5 इंटू U2 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो U5 तो ये भी प्राइम है तो प्राइम से एक कम करेंगे तो ये जो है Z4 इंटू Z1 मतलब आइडेंटिटी है तो ये Z4 ही होगा, Z4। अब हमारा जो नेक्स्ट है U12 है। तो जब U12 है तो इसको हम U3 इंटू U4 में हम इसको लिख सकते हैं। U3 प्राइम है यानी कि हमारा Z2 हो जाएगा। U12 जो है हमारा U3 इंटू U4 में हम लिख सकते हैं। और 3 जो है हमारा प्राइम है तो एक कम होगा तो हमारा Z2 हो जाएगा। तो Z2 इंटू अब U⁻, इसको हम U2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो U2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z2 इंटू Z2 - 2 यानी कि Z2 इंटू Z1। अब आइडेंटिटी से हम करेंगे तो ये Z2 ही इसकी वैल्यू आएगी। मतलब कि जो U12 है ये Z2 इंटू Z2 टाइप का होगा हमारा यहाँ पे। अब हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा आइसोमार्फिक है यानी जो सेम है। अब U5 हम देखेंगे, पहला जो हमारा ऑप्शन ए है वो कह रहा है कि U5 क्या आइसोमार्फिक है U8 के। तो हम U5 जब हम देखेंगे तो हमारी वैल्यू है यहाँ पे Z4 इज आइसोमार्फिक टू Z2 इंटू Z2, जो कि ये आइसोमार्फिक नहीं है क्योंकि ये K4 ग्रुप है, एक एबिलियन है और एक साइक्लिक है। तो यहाँ इस केस में यह आइसोमार्फिक नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर हम ऑप्शन बी देखें तो वो है हमारा U10 इज आइसोमार्फिक टू U12। तो U10 की जो वैल्यू है हमारे यहाँ पे वो है Z2 इंटू Z2। और जो है U12 की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो है जो U12 की जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी U12 की जो वैल्यू आई यहाँ पे वो Z2 हमको मिल रहा है। तो Z2 इंटू Z2 जो कि संभव नहीं है, ये भी हमारा आइसोमार्फिक नहीं होगा। सी में हम देखेंगे U8 आइसोमार्फिक टू U12, U8 आइसोमार्फिक टू U10। तो U8 जो है हमारा वो हमको मिलेगा यहाँ पे Z2 इंटू Z2 इज आइसोमार्फिक टू U10 जो कि Z4। यहाँ पे एबिलियन साइक्लिक हो गया तो आइसोमार्फिक तो हो ही नहीं सकता है। डी अगर हम देखें तो U8
इज आइसोमार्फिक टू U12, तो ये है Z2 इंटू Z2, और 12 अगर देखेंगे तो ये भी हमको मिल गया Z2 इंटू Z2। तो इस टाइप से हम देखेंगे तो U8 और U12 हमारे जो है आइसोमार्फिक है, और बाकी जो हमारे दिए गए ऑप्शन हैं रॉन्ग है। तब तक के लिए